तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, प्रत्येक वीडियो की तरह आज फिर से प्रत्येक वीडियो अगर आज फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मैं लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 2026 के देने वाले जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप सभी के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको मिल सके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सामने आ सके, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अपने लक्ष्य की ओर के लिए रेडी रहें। तो क्या आप सभी रेडी है? तो चलिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं बाबू, वो आप सभी के लिए, बिहार में मैट्रिक परीक्षा के सभी बच्चों के लिए संस्कृत का चैप्टर 5। आप पिछले देखे होंगे, हिंदी का 5 गोधूली में, है ना, अब वर्णिका में सब देखे होंगे, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं आपका चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत महिमा, जो कि इसमें ऑल सब्जेक्टिव प्रश्न, जितना भी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है और जितना बार जो पूछा गया है और सभी के सभी आपको पूछा हुआ प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सो बी केयरफुल, सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सही तरीके से हम इस वीडियो को देखेंगे और आप सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग ये लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा, ताकि आपको पूरा का पूरा वीडियो इसमें आपको समझ में आए। तो चलिए, हम लोग इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ इसमें आज हम लोग उसको शुरू करेंगे। चलिए, अगर ये लाइन आपको अच्छा लगता होगा तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए होंगे तो। चलिए बाबू, इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बोला जाता है बाबू की हथेली पर रखकर नसीब, क्या बोलते हैं कि हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीखना है तो उस समंदर से सीखो जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है, टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। तो हमें भी अपनी आम जिंदगी में अगर टकराने के लिए कोई मौका मिल रहा है ना, अभी रिजल्ट की तैयारी का टकराना है, परीक्षा की तैयारी का टकराव है, तो ये सभी टकराव को हम सभी लोग क्या करना हो तो एक्सेप्ट करना है। क्या करना है आयुष? एक्सेप्ट करना है, सुधारना है इसको, है ना। तो चलिए, हम सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, सुधारेंगे, टकराएंगे अपने आने वाले ट्यूशन से, अपने आने वाले सिलेबस से, और उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग भी आप अपने तैयारी में जुड़ गए होंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए बाबू, हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन इस क्वेश्चन का आपका है भारत महिमा पाठ से क्या क्या इसमें है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न नंबर 1 कुछ इस प्रकार का आता है कि क्या बाबू, किसमें देखिएगा, पहला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी जिस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है ना, क्या क्या मैसेज मिलता है, इस माध्यम चलेंगे। और याद रखिएगा, यह प्रश्न आपको 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न आपका है। क्या देखिएगा, बहुत बैक रिविजन आपका प्रश्न है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है फिर से, और कई बार इसका आगे पूछने की संभावना हो जाता है, तो पूछा हुआ प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस हिसाब से इसको देखेंगे तो बाबू ये हमारे लिए और आप सभी के लिए बड़ा वीवीआई इक्वेशन हो जाएगा। तो इसे ध्यान से लिखेंगे, लिखना ना भूले। अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं तो जरूर कॉपी लेकर बैठ, कलम लेके बैठे, ताकि इसमें से जो भी इक्वेशन आपको नहीं आता है आप उसे जरूर लिख लीजिएगा, और जो आता है उसे और रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आता उसे ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को लिख लेंगे, ताकि आपको आगे याद करना आसान हो जाएगा। चलिए, क्या मैसेज मिलता है तो देखते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। सबसे पहला मैसेज मिलता है इस पाठ से कि हम भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों के गर्व होना चाहिए बाबू। क्या आज हम सभी भारतीय भारत में जन्म लिए, आज हम भारत की भूमि पर हैं।
जो कि हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जैसे कि हुआ है, साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भारत जैसे धरती पे और भारत के गया जैसे धरती पे लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आता है कि वो धरती है जहां माता सीता को क्या मिलता था, तो मोक्ष मिला था। इसमें हम देखेंगे हमें सच्चा देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हम उस धरती पर है जहां पे, है ना, गर्व होना चाहिए कि धरती भारत की धरती पर है जहां लोग क्या करते हैं, वो तो लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, और हम उस धरती पर आगे बैठे हैं, उस धरती पर हैं जहां लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, तो साथ देते हैं, साथ के साथ देशभक्त है, और सभी भारतीय एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। उस देश में आज हम सभी लोग रह रहे हैं। ये मैसेज इनकम भारत महिमा पाठ के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 क्या हो, तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न नंबर 2 है कि भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। यहां देखिएगा, पहले पूरी कहानी चल रहे हैं, तो कहानी का जो सारांश है भारत महिमा पाठ का, इस भारत महिमा पाठ में इसका सारांश क्या है वो देखेंगे बाबू। तो सारांश इसमें क्या है, ये भी आपका प्रश्न 2012 में, 14 में और 17 में पूछा गया। करीब 3 बार लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए, जितना भी मैं पहले बताया कि सारा के सारा प्रश्न इस चैप्टर में बाबू हम भी आए हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक देखना है, ध्यान को भटकाना नहीं है, अपना ध्यान कहीं और नहीं, है ना, अपनी लुक से ज्यादा अपने बुक पे, अपने करियर पे ध्यान देना है। चलिए, इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 2 में क्या कि भारत महिमा पाठ का सारांश क्या देता है, तो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य क्या बाबू, स्वर्ग सा है। एक स्वर्ग सा सौंदर्य हमको देखने को मिलता है भारत में, जो कि यह ऋषियों मुनियों देवताओं एवं महापुरुषों की क्या है, तो अवतरण भूमि रही है। सिर्फ हमें नहीं, हमें इस बात की गर्व है क्योंकि इस धरती पर हमसे पहले ऋषि, जितने भी ऋषि मुनियां हुआ करते थे, देवी देवता हुआ करते थे एवं सभी महापुरुष अवतरित भूमि रही है। इसका अगर बात करेंगे तो इसकी महिमा का वर्णन क्या हो, तो विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में भी देखने को मिलता है। इसमें बाबू तो इस भारत की महिमा की बात करेंगे तो इसका अगर मैसेज देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे तो गर्व होता है कि इस महिमा का जो वर्णन है, भारत की महिमा का जो गरिमा वर्णन है, वो विष्णु पुराण से लेकर के कहां बहु तो भागवत पुराण तक भी देखने को मिलता है, जो कि भारत भूमि पर अवतरित होने वाले मनुष्य निश्चय ही बिल्कुल धन्य है। हम सभी बिल्कुल धन्य है कि भारत की जैसे भूमि पर है ना, क्या बोला, भारत पर अवतरित होने वाले सभी मनुष्य का निश्चित ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, बहुत बड़ा है, जिसमें क्या है, रम्य रूपा और क्या है, तो कल्याण पर क्या हो, तो कल्याण प्रद है, जो कि अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव हम सबों के लिए पूजनीय है। ये बिल्कुल बिल्कुल पूजनीय है, एक गौरव की बात है कि आज हम भारत जैसे धरती पर हैं, जिसमें एक बड़ी भूमि पर लोग, बड़ी बड़े देवता मुनि भी लोग इस धरती पर रह चुके हैं, जो कि यहाँ धर्म और जाति के भेदों को भुलाकर, यानी धर्म और जाति के भेदों को बुला करके एकता एवं क्या है बाबू, तो सहिष्णुता, क्या है, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। यह हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कहने मतलब होता है कि आज हमारा सारा पृथ्वी क्या बाबू, तो परिवार है, यानी इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, तो वो परिवार बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं, एक दूसरे को साथ भूल करके सब कुछ एक दूसरे को एकता का भाव दिखाते हैं। मैंने पहले बोला कि सभी लोग क्या बोलते हैं, सभी धर्म जाति को भूल करके और एकता और सहिष्णुता का परिचय देते हैं, जिसमें से सभी ऐसा पाठ इस माध्यम पाठ से बताया गया। किससे, भारत महिमा पाठ के द्वारा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इसका बाबू 3 में। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि प्रश्न नंबर 3 है कि हमारी भारत भूमि कैसी है। क्या बोला जा रहा है बाबू कि हमारी भारत भूमि जो कैसी है, या अथवा इसका दूसरा प्रश्न पूछता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि कैसी है। ये दोनों सवाल का मतलब एक ही है, दोनों का सवाल एक ही है, तो दोनों का लैंग्वेज पूछने का तरीका अलग अलग है, इसलिए डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स। इसमें देखेंगे तो ये भी आपका 2012 में, 13 में, 19 में, 22 में और 24 में
तो आप इस बात से इसको अनुमान लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, वो ऐसा प्रश्न आपको इसमें को दिया गया है। तो तरीके से इसको देखेंगे बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसमें क्या हो, तो क्या देखते हैं इसका कैसी भूमि है। तो भारत बहुत प्रसिद्ध राष्ट्र है कि हम सबको पता है, आप सबको पता है कि भारत बहुत एक प्रसिद्ध राष्ट्र है, जिसमें कि यह निर्मला, क्या हो, निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली यहाँ एकता में जीवन क्या हो तो संरक्षित होती है। यहाँ की धरती सोना उपजती है। क्या होती है बाबू, यहाँ कुछ धरती है क्या उपजाती है, तो सोना जैसी सोना उपज जाती है। और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां यहाँ बहती है और हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी। इस बात की मुझे गौरव है, आप सबको गौरव होना चाहिए, आप सबकी सम्मान होना चाहिए, आप सबको खुशी होनी चाहिए कि हम जिस धरती पर हैं, आज इस हमारे भारत जैसे धरती पे गंगा यमुना जैसा नदियां बहती हैं, है ना। इस धरती पर सोना जैसे उपज की खेत उपज होता है और यहाँ पे सभी लोग, है ना, कई तरह को, सिर्फ एक नहीं आपको नाम दिया गया है, निर्मला वत्सला मातृभूमि वाली यहाँ एकता जीवन का संतरित हुआ है। सभी लोग एकता लेकर अपने जीवन का व्यतीत किए और उस धरती पे है जहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना जैसी नदियां बहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 क्या बाबू, तो चल देखते चलिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 4 में कि भारत भूमि किस प्रकार की भूमि है, यानी भारत का जो भूमि है वो किस प्रकार की भूमि है। तो चलिए आप सब लिखते चलेंगे, है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते चलेंगे लिखते चलेंगे ना, जिनको लिखना है लिखते रहिए। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए फास्ट करना, थोड़ा सा रिटर्न अपना स्पीड रखना है ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अपने रिटर्न को, राइटिंग के भी, राइटिंग को भी सुधार कर रखना है, लिखने की प्रैक्टिस को थोड़ा बेहतर करना है और लिखने का स्टेप भी थोड़ा सा सही तरीके से होना चाहिए। तो चलिए आप लिख लिए होंगे। क्या पढ़ते हैं हम लोग कि भारत भूमि किस प्रकार की भूमि है। देखते हैं कि जो भारतवर्ष का भूमि हमारा है वो भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, बहुत प्रसिद्ध हमारा भारत देश है, क्योंकि यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और क्या बहुत तो पवित्र और क्या है तो ममतामयी है। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। अरे हम करते हैं, हम सब भारतवासी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है ना। क्या एक ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे भारत में देवता लोग भी, ध्यान दिए लिखा हुआ है, यानी देवता लोग भी भारत को जब गुणगान करते हैं तो हमें तो और खुशी है और हमें इस बात की गौरव है। जब देवता लोग कर सकते हैं तो वो बिल्कुल हम क्यों नहीं, और हम भारतवासी क्यों नहीं। तो हम इस बात की कर रहे हैं कि उस धरती पर हैं जहां देवता लोग भी हमारे भारत जैसे देश को गुणगान करते हैं। और क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, यानी जो भारत का भूमि है यहाँ लोगों को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का भूमि है। स्वर्ग और मोक्ष दोनों यहाँ पे लोगों को मिलता है, जो कि मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा योग बन जाता है। यानी जब भारत जैसे भूमि पर वो जन्म लेता है तो भगवान हरि का सेवा करने योग्य हो जाता है और उस सेवा करने के बाद अपना सारा मनोकामना पूर्ण करता है। चलिए बाबू नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने से लेगा। चलिए ये भी आपका देखिएगा, आप क्या कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सिर्फ एक का, किसी पर्सनल व्यक्ति का, किसी एक का या किसी दूसरे का कैसा उसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर सभी व्यक्ति का देशभक्ति, सभी व्यक्ति को लोग एक किस तरीके से होना चाहिए अपने राष्ट्र को लेकर के, अपने देश को लेकर के। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आपका 2019 से पूछा गया प्रश्न है, सभी व्यक्ति की देश के क्या है, सभी व्यक्ति की देश के प्रति मित्रता, दया एवं उदार चित्त जैसे देशभक्ति होनी चाहिए। एकदम मित्रता जैसा है कि मित्र के जैसे हम लोग एक मित्र के साथ, दोस्त के साथ वहां फ्रैंक रहते हैं, तो उसी प्रकार से अपने देश के साथ भी, अपनी भूमि के साथ भी मित्रता होनी चाहिए, एकदम दया की भाव होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आपका मित्र को कोई अगर मारे, आपके परिवार को कोई मारे, गाली दे, है ना, अव्यवहारपूर्ण बात करे, तो उस वक्त आप छोड़ते नहीं है। उसी तरीके से जब आपकी राष्ट्र की बात हो, जब आपकी भारत माता की बात हो, भारत की भूमि की बात हो, उस वक्त अगर कोई जबरदस्ती गलत बोल रहा होता हो, उस वक्त आपको अपनी राष्ट्र की महिमा को भूलना नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उस मित्रता के लिए अपनी धर्म निभाना चाहिए, वो है हमारा भारत भूमि, इसके जैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6 में 6 क्या हुआ तो चलिए देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से क्या है, चलिए फिर से देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या हुआ कि भारत महिमा पाठ के आधार पर, ध्यान रखिएगा, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों को, है ना, मूल्यों की विशेषता पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। यह भी प्रश्न 19 में और 21 में पूछा गया है। मैंने पहले भी कई बार क्लियर कर दिया है और फिर से रिपीट कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए बाबू, इसलिए इस वीडियो मत जाइएगा, आराम से पूरी वीडियो को देखिएगा और इसे अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आए और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। चलिए देखते हैं इसमें क्या बाबू कि भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि की, यह भारत भूमि सदैव पवित्र और क्या हो तो ममतामयी है। यह धरती विशाल, बहुत बड़ा, उसके बाद क्या है, अस्मरणीय रूप वाली और शुभ स्वरूप और सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यानी बहुत सुंदर है, बड़ा भी है, पवित्र भी है, सुंदर भी है और मायावी भी है। क्या बात है, ममता मई भी धरती हमारा है, सुंदर भी है। देखिए शुभ क्या है, शुभ स्वरूप और सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यहाँ भारत भूमि सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियां से सदा क्या बहुत रहती है तो सेवित रहती है, यानी सभी से कनेक्टेड रहती है। समुद्र से भी कनेक्ट है, वन से भी है, पर्वत से भी है, झरनों से भी है और बहती हुई कई नदियां से भी है, सेवित है। कौन, तो हमारा भारत जैसा देश। आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 7 और 8 कुछ इसमें छोटा छोटा सा है तो एक में आपका ऐड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका साथ में प्रश्न क्या हुआ कि भारत लोगों की सर्वाधिक, क्या हुआ, जो भारत है उन लोगों क्या हो तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यानी भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है तो देखते हैं। यानी भारतीय लोगों का या भारतीय लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता के भाव को धारण करते हुए शांति पूर्वक रहते हैं, यानी सभी चीज को वो भूल जाते हैं और क्या रहता है वो तो एकता पूर्वक रहते हैं। कौन, तो भारतीय लोग। दूसरा क्या है, 8वां प्रश्न आपके है, ये भी 2020 से पूछा, वो ध्यान रखिएगा, सही प्रश्न लिखा गया है। 8 में क्या है कि भारत महिमा पाठ, क्या भाव, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित है, यानी किन किन पुराणों से यह पद लिया गया है, किन किन पुराणों से इनको संकलित किया गया है, ये 2020 में भी पूछा गया है। यानी आंसर देखेंगे बाबू तो इसमें क्या होगा कि भारत महिमा पाठ में, इसमें भारत महिमा पाठ्य में विष्णु पुराण और भागवत पुराणों से क्या है तो पद्य संकलित है। कहां से हो तो दो चीज से, कहां तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण। कहां से हो तो इसमें विष्णु पुराण, कहां से, फिर से बोल रहा, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से इसको पद्य को संकलित किया गया है, लिया गया पद है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है देखिएगा, क्या हो कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। यानी भारत जो भूमि है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार आपको कई प्रश्न में बात के बारे में चर्चा किया तो शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से इसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे कि भारत कैसी, भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। 21 में और 24 में प्रश्न पूछा गया है, या अथवा इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो भारत में कौन कौन लोग रहते हैं और कैसे। ये प्रश्न, ये लैंग्वेज आपको 2022 में पूछा गया कंपार्टमेंटल में। चल देखते हैं क्या, तो भारत भूमि निर्मल एवं ममतामयी है। मैंने पीछे बार बताया भारत भूमि क्या निर्मल, और निर्मल मतलब बिल्कुल साफ सुथरा और ममतामयी है। यह भूमि विशाल क्या है तो विशाल रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। यहाँ धर्म जाति के भेदों से भिन्न भिन्न लोग एकता पूर्वक रहते हैं। अलग अलग जाति के, यहाँ धर्म जाति के भेदों से, यानी धर्म से और जाति से लोग अलग अलग के लोग एकता के रूप में रहते हैं। तो पहले बोला भिन्न लोग एकता पूर्वक यहाँ रहता है। क्लियर है, चलिए लिखते चलिएगा, आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या हुआ तो इसमें कि भारत महिमा पाठ के आधार पर, इसमें ध्यान रखिएगा, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। किसमें करना बाबू तो संक्षेप में वर्णन करना है। ये 2021 में,
इसी का दूसरा लैंग्वेज है कि भारत महिमा का वर्णन करे। तीसरा इसका दिया है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का वर्णन करे। और इसी का एक और लैंग्वेज है बाबू की भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर क्या करना है, तो प्रकाश डालना है। और एक और है कि भारत भूमि किन किन से सेवित है। तुरंत बताए थे कि भारत भूमि किन किन से सेवित है, तो वन, झरना, नदी, पहाड़, सागर दिखाई बताए थे आपको। लेकिन फिर भी देखे थे एक सभी प्रश्न का आंसर एक ही है, ध्यान रखिएगा। क्या तो भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, यह धरती विशाल, स्मरणीय रूप वाली, शुभ स्वरूप और बहुत सुंदर ऐश्वर्य है वाली है। यह भारत भूमि सागरों है ना, क्या है, भारत भूमि सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। मैंने पहले भी पिछले मुझे बताया था, पिछले प्रश्न यही था और इसमें भी कुछ मिलता जुलता बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही है। क्लियर हो गया, लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता हो, तो 11 नंबर प्रश्न इसमें है कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है, यानी इस पाठ का जो उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो क्या 21 में और 22 में पूछा गया प्रश्न। भारत महिमा पाठ से क्या हो, तो पौराणिक, क्या हो, तो पौराणिक मतलब पुराना, पुराणिक तथा आधुनिक पद्य संकलित है। और इन सभी पद्यों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की, क्या हो, तो भारतीयों की, जितने भारतीय हैं और सभी भारतीयों की चमन, देशभक्ति आदि की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। क्लियर। इसमें क्या होगा, भारत महिमा पाठ में आज नहीं बल्कि पुराना और आधुनिक दोनों, पुराना और नया दोनों पूर्ण रूप से जो पद संकलित किया गया है। इन सभी पदों का उद्देश्य क्या है, तो भारत और भारतीयों की विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना। भारत का भी वर्णन करना है और भारत में रहने वाले लोग यानी उनके भारतीयों को भी व्याख्या करना, वर्णन करना है। और इनमें सभी भारत की जितनी भी सुंदरता है एवं भव्यता और भारतीयों की जो देशभक्ति हुई, जो लोग इससे देशभक्त करते हैं, उनकी आदि और उनके पाठ्यों का भी आकर्षित किया गया है। उनके बारे में इसको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर करके इसमें बताया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आपको यहाँ तक इस पाठ में पूरा आपको कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम निकाल के इसको देखने के लिए। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा, अगर आपको पूरा समझ में आया होगा और समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा तो हमारी चैनल JMS स्टडी अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक कमेंट करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके भाई, आपके बहन, आपके सभी लोग जो भी क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें आप जरूर शेयर करें ताकि ऐसे इस वीडियो का फायदा उन लोगों को भी मिल पाए, ऐसी जो छोटी छोटी सी जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस बार एक ही उद्देश्य हो, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बताते चलूं, मैंने पहले भी लिखा था और अभी मैं बता दूं, इसका एक ही उद्देश्य आप सभी को होना चाहिए कि 400 प्लस यानी 450 की टारगेट करना है। तो तभी हो पाएगा जब आप अपनी लगन से अपनी मेहनत को करेंगे। जो बताया जा रहा है, जो पढ़ रहे होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है, अगर सही तरीके से चीजों का पालन करते हैं तो ये गारंटी है ये जो आप लक्ष्य चाह रहे हैं उस लक्ष्य की ओर बिल्कुल आपकी हासिल होगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो से। जब तक कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद से मन लगा के पढ़िए। फिर मिलेंगे अगली बार, जब तक के लिए जय हिंद।